हमारा अगला वर्ड है डेसिकेट। ओके, सो ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब होता है हम किसी चीज को पूरी तरह से सुखा देना, उसमें से सारी की सारी नमी मॉइस्चर निकाल देना। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, इससे इसका मीनिंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। सेंटेंस है, द हॉट सन डेसिकेटेड द लैंड लीविंग क्रैक्स इन द अर्थ। इसका मतलब ये है कि इमेजिन कीजिए, तेज धूप ने जमीन को इतना ज्यादा सुखा दिया कि उसमें दरारें पड़ गईं, बिल्कुल सूख जाना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वर्ड खाने पीने की चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, खासकर कुकिंग में। सेंटेंस है, डेसिकेटेड कोकोनट इज अ पॉपुलर इंग्रेडिएंट इन मेनी केक्स एंड डिजर्ट्स। तो जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, जिसे हम यूज़ करते हैं, उसे ही डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, और वो बहुत सारे केक्स और मिठाइयों में यूज़ होने वाली एक बहुत पॉपुलर चीज़। और पता है, ये वर्ड सिर्फ चीज़ों को सुखाने के लिए ही नहीं है, हम इसे फीलिंग्स यानी एहसासों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट यूज़ है, देखिए। द लॉन्ग बोरिंग लेक्चर डेसिकेटेड ऑल द एंथुजियाज्म इन द रूम। इसका मतलब हुआ कि उस लंबे और बोरिंग से लेक्चर ने कमरे में जितने भी लोग थे उन सबका जोश और उत्साह बिल्कुल खत्म कर दिया, एक तरह से सुखा दिया। इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए अब देखते हैं कि ये वर्ड रियल वर्ल्ड में, जैसे कि एक न्यूज़ रिपोर्ट में, कैसे सुनने को मिल सकता है। इससे इसका प्रैक्टिकल यूज समझ आएगा। ये कोट है, Weeks without rain have left local farmlands completely desiccated, threatening the season's entire harvest. यानी कई हफ्तों तक बारिश ना होने की वजह से खेत खलिहान पूरी तरह से सूख गए हैं, और इस वजह से इस मौसम की सारी फसल बर्बाद होने का खतरा बन गया है। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है, और एंटोनिम्स यानी उल्टे मीनिंग वाले शब्द। तो डेसिकेट के सिनोनिम्स हैं ड्राई, डिहाइड्रेट, पार्च, और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स हैं मॉइस्टन, हाइड्रेट, सोक। तो जहां डेसिकेट का मतलब है सुखाना, वहीं मॉइस्टन का मतलब है गीला करना या नमी देना। सिंपल। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।